आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह। लेकिन अभी दिन के 2:30 बजे हैं और मैं बाज़ार के लिए निकली हूँ क्योंकि कुछ सामान मुझे लेना है या फिर मुझे कुछ बनवाना है। कमल आगे आगे चले गए हैं गाड़ी से और मैं बाज़ार के लिए अब निकल पड़ी हूँ। बाज़ार जाती हूँ, अगर वहाँ मौका मिलेगा, कोई चीज़ ऐसी दिखेगी या किसी ऐसे शॉप में मैं जाऊँगी तो आप सबको ज़रूर वो दिखाऊँगी, आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। मैं रजौरी गार्डन मार्केट आई थी। यहाँ पे आज संडे है और ना शॉप्स में कहीं भीड़ न कुछ। और एक टाइम हुआ करता था आज से 10 साल 12 साल पहले, जब हम रजौरी गार्डन आते थे मार्केट में, क्योंकि हम पहले यहीं पे पास में ही रहते थे। तो 20 साल हो गए। तब इतनी रौनक हुआ करती थी, हर एक चीज़ जो कुछ भी हम ढूंढे वो यहाँ मिलता था। पर अभी आधा घंटा से ढूंढ रही हूँ, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखती हूँ, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि जो चीज़ मैं तलाश रही हूँ वो यहाँ अब मिल पाएगा। रजौरी गार्डन के बाद में कीर्ति नगर वुडन मार्केट में आई। यहाँ बच्चों को देख रही थी तो बहुत टेंशन फ्री हो गई, मैं एंजॉय कर रही थी। रजौरी गार्डन मार्केट से होकर मैं आ गई। 3-4 घंटे मेरे वहाँ पे ख़राब हुए, लेकिन जिस काम के लिए मैं निकली थी तो वहाँ रजौरी में तो वो काम मेरा हुआ नहीं। तो फिर वापस मैं घर आ गई हूँ। अब शाम हो गई है, 6:30 बज रहे। अब इस वक्त में मैंने फिर अब जैकेट डाल लिया है क्योंकि हल्के हल्के इस टाइम में ठंड होती है और मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि ऑफिस आना जाना मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो बस ये लोकल घर के पास में एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ शायद मेरा जो काम था वो हो जाएगा। तो उसके लिए अब मैं दोबारा निकली हूँ, वहाँ शॉप पे पहुँचती हूँ। सच में जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिलना मिलाना चाहिए, अपने शहर को जानना चाहिए, जहाँ आप रहते हैं आसपास में कौन है, पड़ोसियों को भी जानना चाहिए। अब ये देखिए ना, अभी अभी मैंने आपसे ये बात कही ना कि एक छोटा सा मार्केट है, क्योंकि मेरे जहन में, मेरे दिमाग में था कि एक छोटा सा मार्केट है जहाँ से मैं अक्सर आपने देखा हो कि मैं पेंट खरीद के ले आती हूँ, कुछ और ब्रश वगैरह खरीद लेती हूँ। मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ जाने के लिए जल्दी सवारी भी नहीं मिलती है। तो ये एक शॉप है जहाँ से मैं कभी कभी फ्रेम बनवाने के लिए, फ़ोटो के लिए या फ्रेम ख़रीदने के लिए आती हूँ। इसके लेफ़्ट साइड में वो पेंट की शॉप है जो पेंट वगैरह ख़रीदने आती हूँ। इसके आगे मैं कभी गई ही नहीं। थोड़ी सी और आगे पतली सी और गली है, तो थोड़ी और आगे गली में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे फ्लावर मिलते हैं, जो मैं सैपलिंग लेके आती हूँ अपने गार्डन के लिए। वो एक छोटी सी नर्सरी मुझे दिखाई देती है। जो चीज़ मुझे लेनी थी, तो ये शॉप देख लीजिए, इस शॉप को ही आप देख लीजिए कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं दिख रही है। इतने खूबसूरत खूबसूरत टॉयज़ थे यहाँ पे कि कभी मैंने इस नज़रिए से देखा ही नहीं था। बस मैं एक फ्रेम की दुकान समझ रही थी। पर जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, मुझे देख करके मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये तो बिल्कुल मिनी चांदनी चौक है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और हर तबके के लोगों के लिए हर एक चीज़ के लिए एक गली बनी हुई थी। लेस वाली गली थी, चूड़ियों वाली गली थी, ठठेरी गली थी, बर्तन वाली गली थी, साड़ी वाली गली थी, बिंदियों वाली गली थी। उफ! और टेलर तो इतने सारे यहाँ पे बैठे हुए थे कि मैंने कभी एक साथ में हर इस फ्लाईओवर के नीचे मैंने कभी देखा ही नहीं था। आखिरकार मैं उस शॉप को ढूंढते ढूंढते और उस गली में पहुँच गई जिसकी तलाश में पिछले 4-5 घंटे से रजौरी गार्डन कीर्ति नगर मार्केट में करके आई थी। अब उस शॉप पे मैं पहुँच चुकी हूँ। जी हाँ, ये ऊन लेना था, वूलन कोई चीज़ मुझे बनाना है। स्वेटर नहीं बनाना है, कुछ नहीं, आजकल बहुत सारा फैशन चल रहा है, तो कुछ डीआईवाई करना था मुझे अपने कमरे के लिए। उसी के लिए मैं ये ऊन ढूंढ रही थी और ऊन की दुकान ढूंढ रही थी। दुकान में जैसे ही मैं घुसी ना, तो ये छोटी सी बच्ची मेरे हाथ में शायद मोबाइल देखा या वीडियो बनाते हुए, तो मेरे पास आ गई। आंटी आंटी, चलिए इससे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? खड़े हो जाओ, आप बता रहे थे ना आपकी मम्मी क्या करती हैं। इधर आओ मेरी जान, इधर आओ। हाँ हाँ, पढ़ाई भी चलाती है, मैम भी पढ़ाई चलाती है। मैम भी पढ़ा? आप स्कूल जाते हो? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? प्ले स्कूल में, मानवी। और स्कूल में मैम क्या क्या पढ़ाती है? 1 2 3 चनाल बड़ी चीज।
इसके बाद उसके दादाजी उसके पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप भजन सुना दो आंटी को, तो वो भजन उसने सुनाना शुरू किया। जय देव माता जगती पार्वती पिता महादेव फूल चले फूल चले और चले लड्डू जमेवा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो मैंने चूल्हे नहीं डाल माता जगती पार्वती पिता महा बोला ही नहीं था। ओहो, ये आंटी ने तो गलत कर दिया, वो तो बोला ही नहीं था, वो भी बोल दीजिए आप। देखो स्लिप कर जाओगे आप। हाँ, ये आंटी की गलती हो गई, बीच में टोक दिया आंटी ने ना, सॉरी। और सानवी बार बार नीचे क्यों बैठ जा रही थी, इसका मुझे बाद में पता चला, क्योंकि यहाँ नीचे रखा हुआ था टीवी और उस पे चल रहा था कार्टून। और अब देखिए सानवी कहाँ से यहाँ बैठ के, अब जरा इसके स्टाइल देखिए किस तरह से ये बैठ के यहाँ पे टीवी देख रही है, मतलब लेट के देख रही है। जी हाँ, दुकान का जो काउंटर था जहाँ पे शॉप है, उस काउंटर के अंदर घुस करके ये यहाँ पे टीवी देख रही थी। साथियों, कुछ चीज़ें ना देखने में बहुत आसान सा लगता है। जैसे इस ऊन के गोले को ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आसान सी लगती हैं, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और लोग सर्च करते हैं ना क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। आटा कैसे गूंदा जाता है, रोटी कैसे बेली जाती है, और सब्ज़ी में तड़का कैसे लगाया जाता है, दाल में तड़का लगाने का तरीका सही क्या है। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हम सब की ज़िंदगी में आम है, पर इसे भी लोग सर्च करते हैं और ऐसे भी वीडियोस बनाए जाते हैं। अपने कमरे के लिए डेकोरेटिव कोई आइटम बना रही हूँ, DIY करूँगी इसका, इसी को लेने के लिए कल मैं मार्केट गई। ये वाला जब हम लच्छी वाला लेके आते हैं, लच्छे वाला, तो इसका गोला बनाना पड़ता है, बॉल बनाना पड़ता है। मैंने सोचा कि आज भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है गोला कैसे बनाना। मैंने कहा कि ये आपको बता देते हैं। ऐसे ये गोले की लच्छी जो आती है उसे खोलिए, खोल करके ऐसे दोनों पैरों में ऐसे फंसा लेना होता है। इसका एक सीरा होता है, उस सीरे को आप ऐसे पकड़ लीजिए और हाथ को लीजिए, ऐसे ऐसे अपने पाम को लीजिए। पाम की जो 4 उंगलियां हैं उस पे पहला धागा ऐसे रखिए, ऐसे रख करके और ऐसे लपेटते जाइए। तो शुरू में आप एक ऐसा बना लिया, कितना फास्ट ये बन जाता है मुझसे। ये देखिए इस तरह से। अब जब एक इतना राउंड इतना यहाँ पे आपकी उंगली पे आ गया ये, तो फिर आप इसको ऐसे पकड़िए और उसको दूसरे क्रॉस उसको कीजिए। ये आपने जैसे ये जो हमने बनाया उसको ऐसे अपने पाम पे फिर वापस रख लेंगे और फिर इसको हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। फिर इसको क्रॉस करके यूं बनाएंगे इसके ऊपर। अब ये जैसे क्रॉस होकर के हो गया, तो अब एक इसमें हमें देखिए प्लस का साइन मिल गया, ये देख रहे हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए मेरे पास एक प्लस का साइन हो गया, ये देखिए प्लस का साइन हो गया। अब जब ये प्लस का साइन हो गया तो आप पे डिपेंड करता है कि गोला आपको बिल्कुल राउंड वाला बॉल जैसा बनाना है कि थोड़ा सा आपको लंबाई में नारियल के शेप का जो बनता है वो बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बनाती हूँ, चलिए बॉल के शेप का ही बनाती हूँ, बिल्कुल राउंड बनाती हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने इसी घुमाते चले जाना है, ये अपने आप शेप लेता चला जाएगा। देखिए साथियों, ये पूरा गोला बन गया मेरा, कितना अच्छा बॉल जैसा। अब ये गोला बनाना आपने देख लिया। अब इससे मैं क्रोशिये से बुनाई करने वाली हूँ। तो क्रोशिये से कैसे शुरुआत की जाती है बुनने की, बस एक बार मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसकी सोफा थ्रो, पलंग पे थ्रो रखने के लिए, और कुशन कवर्स, बहुत सारी चीज़ें आजकल बन रही हैं, छोटे छोटे जैकेट्स। तो क्या है, अगर आपने जान लिया और कहीं बैठे बैठे आप बना सकते हैं। इसका काम यही है कि एक छोटा सा ये होता है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये भी अलग अलग नंबर का मिलता है। अगर मोटा ऊन आपने लिया है तो उसके लिए ज़्यादा नंबर का मिलेगा, और अगर पतला ये वाला ऊन लिया है तो इसके लिए आपको ये नंबर मिल जाएगा। जैसे सलाइयाँ मिलती हैं, 8 नंबर का मैंने लिया है, आपको 9 नंबर 10 नंबर ऊन के हिसाब से मिल जाएगा। इसकी छोर है, जो शुरुआत है वो आप लीजिए, उसके पहले थोड़ा सा, जैसे ये आपने यहाँ से लिया, इतना लिया, ये वाले पोर्शन को आप अपनी उंगली में हल्के से ऐसे लपेट लीजिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग आपको बता रही हूँ। अब ये आपने ये धागा लिया, यहाँ पे आप ऐसे धागा को ले लीजिए और ऐसे इस पे एक गांठ बांध दीजिए, है
ठीक है। अब ऐसे आपने गांठ बांध दिया, यहाँ ले लीजिए और फिर क्रोशिया जो उंगली में आपने लपेटा है उसको यहाँ से ऐसे ऐसे बाहर की तरफ से ऐसे ले जाइए और खींचिए क्रोशिया में, और इसको इस जो हमने गांठ बांधी है उसके बीच से आप इसको निकाल लीजिए। ठीक है, ये देखिए ऐसे निकल गई, ये एक लरी हो गई। ठीक है, अब इसी में हमें ये देखिए, ये एक, इसको एक घर बोलते हैं हम अपनी भाषा में बुनाई के। तो ये ले लिया, अब इसको फिर हमने इसको ऊपर किया और फिर इस धागे के नीचे से खींचा और फिर इसको ऐसे खींच लिया, फिर इसको ऐसे लिया, ऐसे खींच लिया। फिर से आप देखिए ये आपने जो लिया है इसको ऐसे आप लेंगे, फिर से मैं बताती हूँ, ये लीजिए ऐसे और इसको नीचे से धागे के दबाइए और ऐसे खींच लीजिए, फिर इसको नीचे ले जाइए, फिर इसको ऐसे खींच लीजिए। तो ये देखिए एक चोटी बनती चली जाएगी। ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ऐसे आप इसको निकाल के बनाते चले जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें एक पहले बेस की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आगे के धागा को ऐसे उंगली में लपेटिए और फिर ले आइए और फिर इसकी चोटी बनाते जाइए। इतना इजी है क्रोशिया बनाना, एक बार आप सीख जाएंगे ना तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि इसे छोड़ दे। तो चलिए आज के वीडियो का फिर समापन हम यहीं पे करते हैं और आपसे कल होगी मुलाकात। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए, और मेरे उम्र का, मेरे अनुभव का तो कम से कम आपसे फ़ायदा उठाइए। सीखा नहीं है कोई भी चीज़, बट अंदर से सिर्फ मेरी आत्मा इन चीज़ों से जुड़ जाती है तो मैं इन सारी चीज़ों को सीख जाती हूँ। तो आप सबसे भी मेरी आत्मा जुड़ी हुई है, आप सबसे प्यार करना सीख रही हूँ, एक दूसरे का साथ देना सीख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी सेहत का आप सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात आपसे। बाय बाय।